नमस्कार दोस्तों। एसएससी जीडी 25 जनवरी सेकेंड शिफ्ट का भी एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। उसमें जीके, हिंदी और मैथ के किस टाइप के प्रश्न पूछे गए, उन सारे टाइप के प्रश्न को मैं यहाँ पर लेकर आया। ये सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन एसएससी जीडी 25 जनवरी सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए। वैसे स्टूडेंट जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप पीडीएफ को फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए समय को ना बर्बाद करते हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते। जैसा कि आपको पता है कि एक क्वेश्चन पूछा गया है कि विष्णु का पर्यायवाची क्या होता है। तो विष्णु का पर्यायवाची दामोदर, पीताम्बर, जनार्दन, मुकुंद, गोविंद, कमलाकांत, लक्ष्मीपति, उपेंद्र इत्यादि विष्णु के पर्यायवाची हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कनिष्ठ का विलोम शब्द क्या होता है। तो कनिष्ठ का विलोम शब्द ज्येष्ठ या वरिष्ठ होता है। ऑप्शन में दोनों में से कोई एक दे रखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है। आपको पता ही है केमिस्ट्री का टर्म है जिसका वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23 होता है, इंटू 10⁻23 होता है। यहाँ पे पावर पीडीएफ में नहीं लिखा है इसलिए इस पे पावर 10⁻23 होता है। एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है। तो आप सभी को पता है कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्रन है। आपको बता दें कि मैथ का जो लेवल है, मैथ का जो एग्जामिनेशन में पेपर पूछा जा रहा है वो आपका इजी लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसमें स्टूडेंट ने बताया कि मात्र 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए जो कैलकुलेटिव टाइप के थे, बाकी सारे क्वेश्चन इजी थे। रीजनिंग का भी लेवल आपका वैसा ही है, हिंदी का भी लेवल आपका इजी रखा गया है। हाँ, जीके आपके जो एसएससी का पहले का पैटर्न है जीके पूछने का, उसी टाइप के जीके के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। जीके के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर शिफ्ट में उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें एक है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल और उद्देश्य पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक लोक नृत्य। लोक नृत्य से तो हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उससे संबंधित इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज। नेक्स्ट है राज्यपाल और मुख्यमंत्री से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मौलिक कर्तव्य, संविधान में जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए, अनुसूची है, उससे संबंधित आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया 2018 में एशियाई खेल का ध्वजवाहक कौन थे। तो आप सभी को पता है कि नीरज चोपड़ा 2018 में एशियाई खेलों में भारत के लिए उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस केंद्र शासित प्रदेश का साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो आप सभी को पता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 92.28% साक्षरता दर वाला लक्षद्वीप भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है। एक क्वेश्चन है 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। आपको पता है कि सुबह की शिफ्ट में पूछा गया 8वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य, और पंचवर्षीय योजना से आपके एग्जामिनेशन में हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप पंचवर्षीय योजना को देख लीजिए। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी दूर करने और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1974 से 78 तक थी। यह योजना गरीबी हटाओ, रोजगार, न्याय, कृषि उत्पादन और रक्षा पर केंद्रित थी। आप मुझे एक सवाल का जवाब बताइएगा कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, इसका उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना जिसको शॉर्ट फॉर्म में एपीवाई कहेंगे, वो कितने साल के लोगों के लिए। तो अटल पेंशन योजना के तहत आपको कम से कम 20 सालों तक निवेश करना होता है। 60 साल की आयु पूरी होने के बाद आपके निवेश पर प्रति माह 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये पेंशन के तौर पर प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है। तो आपको पता है कि रोजर बिन्नी अभी हाल में ही बीसीसीआई के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बायोलॉजी से पूछे गए कि कोशिका में लवक कहाँ पाया जाता है। तो आप सभी को पता है कि कोशिका द्रव्य में जो है वो लवक पाया जाता है। तो लवक पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले गोल या अंडाकार रचना है। इनमें पादपों के लिए महत्वपूर्ण रसायनों का निर्माण होता है। क्लोरोप्लास्ट नामक हरे रंग के लवक में जीव जगत की सबसे महत्वपूर्ण जैव रासायनिक प्रक्रिया संश्लेषण की क्रिया प्रकाश संश्लेषण होती है। एक क्वेश्चन पूछा गया राउत कहाँ का लोक नृत्य है। तो यह नृत्य छत्तीसगढ़ के यादवों
राउत द्वारा दिवाली देव प्रबोधनी एकादशी से एक पखवाड़े तक के अवसर पर किया जाता है। लोग विशेष वेशभूषा पहनकर हाथ में सजी हुई लाठी लेकर टोली में गाते एवं नाचते, जो कि देखने में अत्यंत सुंदर लगता है। यह शोर एवं श्रृंगार का नृत्य है। श्रृंगार का स्पेलिंग देख लीजिए। श्रृंगार से आपके एग्जामिनेशन में हिंदी से शुद्ध वर्तनी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन है टांग अड़ाना का मुहावरा क्या होता है। तो आप सभी को पता है कि टांग अड़ाना का अर्थ होता है अड़चन डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो आप सभी को पता है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। एक सवाल का उत्तर आपको देना है कि ये जो मौलिक कर्तव्य है वो किस देश के संविधान से लिया गया। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में अभी तक भी पूछे गए और ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। मैथ का लेवल आपका इजी टू मॉडरेट है, जिसमें एक क्वेश्चन हेमीस्फीयर का वॉल्यूम दे रखा है, रेडियस पूछा। कर्मागत छूट से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए। टाइम एंड वर्क से पूछे गए। नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। बाकी भाग ओवरऑल पेपर का लेवल आपका इजी टू मॉडरेट देखने को मिला है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।